हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में। साइंस अर्थात विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में लेके आए हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये हमारा मेटल एंड देयर कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट होगा। मैंने इससे पहले पार्ट 1 जारी कर दिया दोस्तों, इसमें अपलोड हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे देखिए। चलिए आज के ये पार्ट 2 हम वीडियो अपलोड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, फ्यूज तार किससे बनती है। आप सभी जानते होंगे फ्यूज तार सेफ्टी फ्यूज कहते हैं। इसको हमारे घर में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं उसमें स्विच के साथ में लगा होता है। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है उसको कम करके भेजता है। सडनली अगर कभी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे कुछ उपकरण ना उड़े, इसलिए ये लगाया जाता है। सेफ्टी फ्यूज टूट ब्रेक डाउन हो जाती है और हमारे घर में जो शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है वो बच जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी। ये जो फ्यूज तार है वो किससे बनती है, टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। याद रखिएगा, टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फ्यूज तार की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है या हाई होती है। तो याद रखिएगा, फ्यूज तार जो होती है सेफ्टी फ्यूज, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होती है, लो होती है, इसीलिए इजिली ब्रेकडाउन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। माणिक दोस्तों नाम देख के आपको पता लग रहा होगा, माणिक एक प्रकार का जेम्स है दोस्तों, रत्न है जो अंगूठी में पहना जाता है। यह लाल रंग की होती है। इसके लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ए, क्रोमियम ऑक्साइड। जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसके कारण ही माणिक का लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि, ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो हमारा मेटल्स होते हैं, धातुएं होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मुक्त होते हैं, फ्रीली होते हैं, वो कहीं भी आवागमन करते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट नाम से ही आप चौंक गए होंगे दोस्तों, आपको पता लग रहा है ये कोई खास किस्म का सीमेंट नहीं है दोस्तों, ये वही सीमेंट है जो हम अपने घर में अपने घर बनवाते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। यह सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद करता है दोस्तों, याद रखिएगा। आप एग्जामिनर आपसे और क्या क्वेश्चन कर सकता है इससे रिलेटेड, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, जोसेफ ऑस्पिडिन। कौन थे दोस्तों, जोसेफ ऑस्पिडिन एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोने को घोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने जो गोल्ड बोलते हैं दोस्तों, उसको घोला जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। ठीक दोस्तों, अब एग्जामिनर आपसे और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे अम्लराज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अम्लराज कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एक्वारेजिया कहा जाता है, जो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी को एक नाम से और बुलाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अम्लराज को एक्वारेजिया इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि इसे शाही अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाही अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों अम्लराज को शाही अम्ल, क्योंकि ये सारे धातुओं को अपने में घुलाने की शक्ति रखता है दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनर कर सकते हैं आपसे। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है दोस्तों, केमिकल फार्मूला, नाइट्रिक एसिड मतलब होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है दोस्तों, HCl। ये जो फैक्ट्स मैंने बताया दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत, उसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोटेशियम की खोज किसने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, हम्फ्री डेवी।
हम्फ्री डेवी जो हैं पोटेशियम की खोज करने वाले हैं। अब इससे एग्जामिनर आपसे एक और क्या क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पोटेशियम से अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में पोटेशियम को के से सिंबल से शो करते हैं और आवर्त सारणी में ये 19वें नंबर पे आता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तत्व है। इसका सिंबल के है, ये 19वें नंबर पे आता है दोस्तों। और ये इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी संयोजकता वैलेंसी +1 होती है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और हाथ में रखते ही पिघल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी, गैलियम। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी की दृष्टि से तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो गैलियम है एक प्रकार के ऐसी धातु है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, हाथ में रखने से पिघल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चिली सीरा, चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम जो नाइट्रेट है उसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये साइंस की दृष्टि से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, स्कंदन। स्कंदन एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिसके द्वारा जो गंदे पानी होते हैं उसको फिटकरी के द्वारा साफ किया जा सकता है। ठीक है, फिटकरी को एलम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ऑडियो वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लैब रहता है। ठीक है दोस्तों, आपने ऑडियो वीडियो तो टैप तो सुना ही होगा, जो हम अपने घरों में सीपीयू में डाल के चलाते हैं दोस्तों। तो ऑडियो और जो वीडियो टेप होती है उसमें कौन सी केमिकल का लैब लगाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ए, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी, एल्निको। ठीक है, एल्निको आपने सुना ही होगा दोस्तों, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एल्निको जो है वो फेरस, कोबाल्ट, निकिल इन सब का मिश्रण होता है दोस्तों, इन सबको मिला के ही चुंबक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, केमिकल फार्मूला पूछ रहे हैं, तो औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है सी, HGS। याद रखिएगा जो HGS है उसे मकर ध्वज के रूप में जाना जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आज का, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों क्लोरोफिल जो है ग्रीन लीव्स में प्लांट्स के पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या मौजूद होते हैं दोस्तों, राइट आंसर हमारा Mg। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारा Mg। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम। अब एग्जामिनर आपसे और क्या क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों, तो मैं बताऊं आपको, क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है। अगर हरी पत्तियों में Mg की कमी हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, कमी, तो इससे क्या होता है, पौधों में विल्गन रोग आ जाता है, अर्थात जो पत्ते हैं वो ग्रीन से क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के जो वस्तुएं होते हैं उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए किस चीज का लेप लगाया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है ताकि लकड़ी में कीड़े ना लगे और हमारी लकड़ी जो भी फर्नीचर है वो सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम जो है उसे भविष्य का धातु कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा टाइटेनियम को। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का ये जो सीरीज है वो लास्ट होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएगी दोस्तों।